वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है और आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं तो पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना होता है। पेपर 1 में आपको पढ़ना होता है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, क्या पढ़ना होता है? क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर का इतिहास आपको समझना है। और जो एक शास्त्रीय लिटरेचर है या शास्त्रीय जो एक प्रकार से साहित्य है, तो अंग्रेजी का एक प्रकार से वह इतिहास पढ़ना है, शुरू से लेकर के अंग्रेजी का विकास कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ते हैं, ऐसे ही अंग्रेजी साहित्य का इतिहास आपको यहाँ पर पढ़ना है। इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है, बीए के 5th सेमेस्टर में है महोदय, तो आपको एक प्रकार से 2025 में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉप 10 टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोगों के लगातार कमेंट आए कि सर जी अंग्रेजी के टॉप 10 टॉपिक्स पर वीडियो बना दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल भाई, टॉपिक्स पर बना देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप बेटर तरीके से चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और परख पाएंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा एमसीक्यूज बेस्ड हो रही तो बहुत बेटर है। अगर एमसीक्यूज नहीं हो रही तो भी एक प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ क्लासेस के मॉडल पेपर वगैरह मैं बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर मैंने बना दिया है, उसका पीडीएफ भी प्राप्त करने के लिए मैं अभी बता दूंगा कैसे प्राप्त करनी है। हालांकि आप इन चीज़ों को, इन टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। पहला आपका टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द एपिक, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले आपको क्या पढ़ लेना है? इंग्लिश लिटरेचर का आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसका जो मतलब उसका जो इतिहास है अंग्रेजी साहित्य का, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ द एपिक के बारे में, एपिक माने महाकाव्य की उत्पत्ति वगैरह जो हुई उसके बारे में, ये भी एक टॉपिक है, प्रश्न खूब पूछा गया है एपिक से। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बर्थ ऑफ ट्रेजेडी पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी यानी कि एक प्रकार से ट्रेजेडी का जन्म, त्रासदी जो होती है, एक दुखांत टाइप का रचना होती है जिसमें एक प्रकार से जो है नायक नायिका की बात हो या किसी चीज़ की बात हो, इसमें रचनाएं बेसिकली एक प्रकार से दुखांत चीज़ें होती हैं, यानी जब भी रचनाओं का अंत होता है तो दुख के साथ होता है। ठीक है, ट्रेजेडी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। ठीक है, और द एथेनियन सिटी स्टेट के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा, प्रश्न यहाँ से भी आया था पिछली बार, तो ये भी आप टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। कौन सा टॉपिक भैया? कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। तो बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में ही चीज़ें आप जान पाएंगे। अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ लेना है? प्लेटो एक प्रकार से आप सभी को पता होगा, उनकी रचना है द रिपब्लिक। प्लेटो जो थे ये अरस्तु के गुरु हैं और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ठीक है, तो अरस्तु के गुरु हैं कौन? प्लेटो। इनकी रचना है द रिपब्लिक। ये एक फिलोसाफर है बेसिकली, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से अंग्रेजी में रचनाएं लिखी हैं, तो चूंकि एक प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर में भी इनका योगदान रहा है, तो प्लेटो की रचना है द रिपब्लिक। बुक नंबर इनका आप देखेंगे 7वीं बुक, ये प्रोज में आपको इनके बारे में पढ़ लेना है। तो इनकी प्लेटोस की विशेषताएं, द रिपब्लिक की विशेषताएं, उनकी उनसे या द रिपब्लिक से किस तरीके से इंग्लिश इतिहास में या इंग्लिश के लिटरेचर की हिस्ट्री में आपको किस तरीके की मदद मिलती है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा होमर एक व्यक्ति हैं, होमर बेसिकली एक भूगोलवेत्ता भी रहे हैं। ठीक है, और बड़े फिलोसोफर रहे, होमर हो गए। होमर की रचना है इलियड एंड ओडिसी, तो उनमें आपको द इलियड, द रिपब्लिक इसलिए लगाते हैं जो कि बड़ी फेमस रचना है। द इलियड, द एडिसी, तो इलियड एंड ओडिसी ये 2 रचनाएं होमर की हैं। ठीक है, ये एक यात्री भी थे। ठीक है, भूगोलवेत्ता भी थे बड़े और फिलोसोफर भी थे। प्लेटो भी एक प्रकार से फिलोसोफर थे। ठीक है, और गुरु थे किसके? आप जानते हैं अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, सिकंदर का गुरु था अरस्तु। तो होमर की रचना कौन सी है? द इलियड। ठीक है, इलियड जो है बुक, मतलब फर्स्ट आप पढ़ना है, ये पोइट्री में आपको पढ़ना है, पोइट्री में लिखा है, तो इससे भी अंग्रेजी लिटरेचर में बड़ा योगदान मिला है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा। पेपर नंबर 1 में क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ये एक प्रकार से टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ही सब प्रश्न पूछा जाता रहता है। और इसके अलावा लिटरेरी कल्चर्स इन अगस्टिन, मतलब कि अगस्टिन रोम में भी एक प्रकार इस तरीके से उत्पत्ति हुई जो लिटरेरी कल्चर्स हैं उनकी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ग्रहण कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका जो आ चुका है, 5वां टॉपिक है भैया कालिदास के बारे में पढ़ लीजिएगा। कालिदास बेसिकली एक प्रकार से ये इंग्लिश, मतलब ये हिंदी के ही हैं, साथ ही साथ में इंडियन क्लासिकल लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ता है। क्या? इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के बारे में। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में आपको कालिदास के बारे में पढ़ लेना। कालिदास की रचना चूँकि अभिज्ञान शकुंतलम जो है, अभिज्ञान शकुंतलम बड़ी फेमस रचना है। ठीक है, जिसमें राजा मतलब कि जो है राजा
दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी और उनके जीवन की गाथा आपको मिलेगी। अभिज्ञान शकुंतलम बेसिकली एक प्रकार से जो रचना है संस्कृत की रचना है, लेकिन अंग्रेजी में एक प्रकार से इसका क्या योगदान है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में आपको अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में पढ़ना है, ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द एज ऑफ चौसर एंड द डार्क एज, ठीक है, द एज ऑफ चौसर के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है, और उसके अंदर द डार्क एज के बारे में पढ़ लेना है, चूँकि ये सब इंग्लिश लिटरेचर के जो रचनाएं हैं। चौसर एक युग है, चौसर से रेनेसा तक यानी कि एक प्रकार से पुनर्जागरण काल तक के बीच के ये सब युग हैं। तो द डार्क एज की विशेषताएं, अच्छा कहाँ से क्या प्रश्न पूछेगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि डार्क एज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बताएं, या डार्क एज के 4-5 पोएट के नाम बताएं, ठीक है, लेखक के नाम बताएं। ऐसे ही चौसर द एज ऑफ चौसर से कौन से लेखक हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, इसके मतलब की प्रवर्तक कौन है, यही सब आपसे प्रश्न पूछा जाता रहता है, ठीक है। अगला टॉपिक आपका जो आपको तैयार करना है 7वां टॉपिक वो है रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, यानी कि पुनर्जागरण और एक प्रकार से जो सुधार आंदोलन तमाम प्रकार के किए गए वो सब पढ़ने ला है, ठीक है, ये सब। और इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, एलिजाबेथन पोइट्री के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, और जो है मेटाफिजिकल पोइट्री, ये सब प्रश्न आपको इसी रिफॉर्मेशन और रेनेसा के अंतर्गत ही चीज़ें आपको दिखेंगी। कौन कौन सी चीज़ें भैया, मेटाफिजिकल पोइट्री हो गई, एलिजाबेथन पोइट्री, इन सभी की विशेषताएं पढ़ लीजिएगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया एलिजाबेथन पोइट्री और एक प्रकार से मेटाफिजिकल पोइट्री से, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ और समझाने का प्रयास करूँ आपको, जैसे कि मान लेते हैं आप 5th सेमेस्टर में हैं, ठीक है, 5th सेमेस्टर में हैं और आपको अंग्रेजी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप का मैंने पीडीएफ बनाया है उसको अगर आपको प्राप्त मॉडल पेपर की पीडीएफ अंग्रेजी की है, और अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी के साथ साथ आपका जो 5th सेमेस्टर में अगर आप होते हैं तो आपको को करिकुलर सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना होता है, को करिकुलर सब्जेक्ट की अगर बात की तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, को करिकुलर सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होता है विश्लेषण क्षमता एंड डिजिटल जागरूकता, यानी एनालिटिक एबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है, एनालिटिक एबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो ये एक प्रकार से एक बड़ा टॉपिक है आपका एनालिटिक एबिलिटी इन डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है। तो एनालिटिक एबिलिटी की अगर बात की जाए, एनालिटिक एबिलिटी की अगर बात की जाए, एनालिटिक एबिलिटी इन डिजिटल अवेयरनेस, ये आपका टॉपिक है। रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसका कई मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट हमारे पास है और क्वेश्चन पेपर कई विश्वविद्यालय के 2024 के मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आपको अगर लेना है इन सभी चीज़ों को प्राप्त करना तो इसमें अंग्रेजी भी मिल जाएगी आपको, जो भी मिलेगी। अंग्रेजी की ज़्यादा क्लास होगी नहीं, पहले मैं बता दे रहा हूँ, कुछ क्लासेस होंगी, ठीक है, वो मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ में को करिकुलर की विधिवत क्लास आपकी हो जाएगी, तो ये आप जो है कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपका दूसरा सब्जेक्ट और भी कोई सब्जेक्ट इंग्लिश के साथ साथ आपका एजुकेशन है, शिक्षा मतलब कि आपका होम साइंस है, हिंदी है, या जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, तो उसकी तैयारी विधिवत हो जाएगी। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपीज़ में ही आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। कितने रुपए में भैया? 100 रुपये में व्हाट्सएप ग्रुप से बना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, कई सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आप फटाफट जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, पीडीएफ सुविधा आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जिनको भी पीडीएफ प्राप्त करनी है एसएमएस करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनको भी लेना है। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह वहाँ पर मिलती रहेगी, ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। चले, तो अगला टॉपिक आपको क्या तैयार करना है भैया? अगला टॉपिक आपका है न्यू क्लासिस मतलब कि क्लासिसिज्म। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ लेना है। उससे भी चूँकि अंग्रेजी लिटरेचर ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी लिटरेचर प्रभावित हुए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और न्यू क्लासिसिज्म यानी कि जो नया शास्त्रीवाद आया उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में कैसी कैसी पोएट्री लिखी गई, किस किस टाइप की चीज़ें लिखी गई, क्या क्या विशेषताएं रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा 19th सेंचुरी की विशेषताएं आप पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी लिटरेचर में 19th सेंचुरी बड़ी फेमस सेंचुरी मानी जाती है, तो 19th सेंचुरी में क्या क्या चीज़ें हुई इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और रोमांटिक एज बेसिकली आप पढ़े, रोमांटिक एज बड़ा फेमस एज है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर जिसमें प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, नोवेल का विकास कैसे हुआ, ठीक है, तो विक्टोरियन लिटरेचर में, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा 10वां टॉपिक आपका है द 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी जो है उसमें आपको एक प्रकार से गारगोरियन पोएट्री हो गई, ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको जो है नोवेल, साइकोलॉजिकल नोवेल लिखे जा रहे थे वो उनके बारे में, ठीक है। इसके अलावा आपको मतलब कि 20th सेंचुरी में साइकोलॉजिकल नोवेल हो गए, स्ट्रीम ऑफ जो है कॉन्शियसनेस टाइप के नोवेल हो गए, ठीक है,
मतलब कि जो मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखे गए नोबल ड्रामा आइडियाज़, एपिक, थिएटर, ठीक है, और नारीवादी विचारक यहाँ पर खूब आ रहे थे, तो उन सभी के फेमिनिज्म पर टिप्पणी करने को लेकर के, तो यहाँ पर कई चीज़ें आपको मिलेंगी, इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है। ये सब टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आने वाला, तो आप इन टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ऐसे ही जो है आपको और भी टॉपिक के या और भी चीज़ों की वीडियोस मिलती रहेगी। आपका और सब्जेक्ट कौन सा बच रहा है जिसका मैंने नहीं दिया, उसका भी जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।